शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य पूरी 24 एकादशियों का व्रत करता है उसके लिए कभी भी नरक का दरवाजा नहीं खुलता है। वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन नरक का दरवाजा नहीं खुलेगा। केवल एकादशी व्रत में ही इतनी महिमा है कि एकादशी व्रत सब कुछ पापों को मिटा सकती है। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक राजा था, ध्यान से सुनना और जीवन में पालन भी करना। एक राजा था जिसके राज्य में कभी भी कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखता था, जैसे कि आप लोग नहीं रखते हो। रखते हो? सभी रखते हो। एकादशी का व्रत उस राजा के राज्य में कोई भी नहीं रखता था। एक बार एक अप्सरा रोज उस राजा के राज्य में आती थी। एक दिन उसके शरीर से बैंगन का कांटा स्पर्श हो गया। इस बैंगन के कांटे के स्पर्श के कारण उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए और वह प्रातःकाल उड़ नहीं सकी। रोज आती थी, रात्रि में फल फूल खाकर के चली जाती थी, लेकिन उस दिन वह उड़ नहीं सकी। संयोगवश उस दिन एकादशी ही थी। प्रातःकाल हुआ, राजा अपने बगीचे में गया, देखा अप्सरा को, पूछा तुम कहां से आई हो, कौन हो? अप्सरा ने अपनी पूरी घटना सुनाई है। तब राजा ने पूछा भैया तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उस अप्सरा ने कहा महाराज यदि कोई भी एक एकादशी का पुण्य मुझे दे दे तो मेरा उद्धार हो सकता है। राजा के राज्य में कोई भी एकादशी का व्रत रहता ही नहीं था। अब तो राजा ने सभी से पूछा भैया कोई एकादशी का व्रत रहता हो तो इसको अपना एक व्रत का पुण्य दे दो। सभी ने मना कर दिया। बोले महाराज एकादशी क्या होती है हम तो इसको जानते भी नहीं हैं। उसी समय एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने कहा महाराज कल धन के अभाव से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, इसलिए अनजाने में मेरा ही यह व्रत हो गया है। अगर इस व्रत के प्रभाव से ही अप्सरा स्वर्ग जा सके तो मैं अपना व्रत देने के लिए तैयार हूं। राजा ने अप्सरा से पूछा। अप्सरा ने कहा कैसे भी सही, जाने अनजाने कैसे भी सही एकादशी का व्रत तो हो गया है। इस व्रत के प्रभाव से ही मैं तर सकती हूँ। ब्राह्मण ने संकल्प किया, उस अप्सरा को एकादशी का दान दिया। दान मिलते ही वह अप्सरा स्वर्ग में चली गई। अब तो राजा ने घोषणा करा दी है यदि कोई भी प्राणी 5 वर्ष की अवस्था से ऊपर का और 80 वर्ष की अवस्था से नीचे का प्राणी एकादशी नहीं करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। पूरी एकादशी 24 एकादशियों का व्रत उसने करवा दिया। कहने का तात्पर्य एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, ज्यादा दूर नहीं है। 19 तारीख को आ रही है, 18 तारीख को आराम से भंडारा पाओ और 19 तारीख को फिर व्रत रहो। आजकल लोग व्रतों की तो बात छोड़ो, एकादशी के दिन अन्न खाते हैं। चलो अन्न भी खाओ कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ में लहसुन प्याज भी खाते हैं। एकादशी के दिन लहसुन प्याज को छूना भी निषेध माना गया है, देखना भी निषेध माना गया है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में लहसुन प्याज के बिना लोगों को सब्जी अच्छी नहीं लगती है। खाएंगे। औरों की बात छोड़ो, महात्माओं के आश्रम में रहने के बाद में भी लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं। कम से कम यहाँ तो छोड़ दो, धाम में आकर के तो छोड़ दो, लेकिन लोगों को धाम में आने के बाद भी यही सब चाहिए।
यदि यही सब खाना था तो मानव ही क्यों बने, आराम से पशु पक्षी बन जाते, कुछ भी खाते पीते, कोई मना नहीं करता। लोग कहते हैं कि हमारा समाज बदला है। अक्सर मैं कहा करता हूं समाज नहीं बदला है, हम खुद बदले हैं। क्या लहसुन प्याज इतना श्रेष्ठ है? जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते क्या वो जिंदा नहीं रहते? हाँ खाते हो। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते क्या वो जिंदा नहीं रहते? वो भी जिंदा रहते हैं। और ध्यान देना, जो लहसुन प्याज में आपको स्वाद आएगा ना, वही आप कहीं भंडारों में प्रसाद पाओ, संतों के यहाँ भोजन करो, वो स्वाद आपको लहसुन प्याज में नहीं आएगा जो संतों के रूखे सूखे टिक्कड़ में आएगा। इसीलिए तो संत हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। संतों को कभी भी किसी से भी कोई मतलब ही नहीं रहता है। आज संतों के यहाँ बैठे हैं तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही संतों का आचरण तो होना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि जब 12 साल संतों की टोली में रहो तब जाकर के कहीं संतों की एक ठिठोली समझ में आती है। लोग ये भी नहीं जानते कि बाल भोग क्या है, राजभोग क्या है, ब्यारू क्या है। कल महाराज जी ने किसी से पूछा कि भैया ब्यारू कर ली, तो उसने कहा महाराज ब्यारू क्या होती है। महाराज जी आकर के मुझसे कह रहे कि इतने दिन इनको पढ़ाते पढ़ाते हो गए, अभी तक इनको यह भी नहीं सिखा पाए कि ब्यारू क्या होती है। अब तो संतों ने देखा, संतों की टोली में रहो तब एक ठिठोली समझ में आती है। बहुत मुश्किल है संतों की रहनी और करनी। थोड़ा सा संतों का साथ देखते हैं कि संतों का साथ कैसा होता है। वह रे मौज फकीरा दिया, अरे वह रे, अरे वह रे मौज फकीरा दी, वह रे मौज फकीरा दी, वह रे मौज फकीरा। संतों की मस्ती है, संतों की मस्ती को संतों की मस्ती में ही आकर के गाओगे तब तो संतों की मस्ती का आनंद मिलेगा। वरना वृंदावन धाम में आकरने के बाद में भी संतों की मस्ती को सीखना तो दूर, समझ भी नहीं पाओगे। अगर संतों की मस्ती को समझना है तो एक बार सभी लोग हाथ उठा करके बोल दो, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। कभी चनाए कभी चबाए, चना चबे न कभी लपट दे खीरा दी, वाह रे मौज फकीरा 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 दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़िया लीरा दी, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़िया लीरा दी, वाह रे मौज फकीरा 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 दी, वाह रे वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी।
कभी गली अहीरा दी, कभी तो सोवे रंग महल माँ, कभी कभी अहीरा दी। वाह वारे वाह वारे वाह वारे वाह 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 वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा, ओ वाह वारे मौज फकीरा दी। चाल चले हैं अमीरा दी, भंग तंग के टुकड़े पहने चाल चले हैं अमीरा दी। वाह बारे वाह बारे वाह बारे वारे 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 वाह बारे मौज फकीरा दी, वाह बारे मौज फकीरा दी, वाह बारे मौज फकीरा दी, वाह बारे मौज फकीरा दी। कभी चबाए जना चबे न, कभी लपट दे हीरा दी हीरा दी। वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा। संतों की मस्ती में कोई कोई बिरले ही आ पाते हैं। जो मस्ती संतों के सानिध्य में है वह मस्ती कहीं और तो हो ही नहीं सकती है। जो मस्ती संतों के भोजन में है वह 56 भोग में, लहसुन प्याज में, मीट मछली में तो हो ही नहीं सकती है। लोगों को सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये तो कलयुग का प्रभाव है। तामस बहुत रजो गुण थोड़ा, तामस बहुत रजो गुण थोड़ा, तामस बहुत रजो गुण थोड़ा, तामस बहुत रजो गुण थोड़ा। कलि प्रभाव विरोध चाहो ओरा, कलि प्रभाव विरुद्ध चाहूं ओरा, कलि प्रभाव विरोध चाहो ओरा, कलि प्रभाव विरुद्ध चाहूं ओरा। कलयुग का यही तो प्रभाव है। सात्विक चीजें अपना नहीं सकते हैं। पान बीड़ी गुटखा सिगरेट को खाएंगे, लहसुन प्याज को खाएंगे, मीट मच्छी का सेवन करेंगे और फिर कहेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या खाक गंगा हो जाएगी कठौती में? क्या तुम्हारा मन चंगा हो सकता है? जब इन सब चीजों को खा करके अच्छे अच्छे पहलवानों का मन चंगा नहीं रह सका तो तुम्हारा क्या खाक रहेगा? तामसिक स्वभाव इतना बढ़ गया है जो कि सात्विक भोजन अच्छा ही नहीं लग सकता है। वही अच्छा लगेगा जहां मीट मच्छी ज्यादा बिक रही होगी, अंडे, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू इत्यादि का सेवन करेंगे और फिर कहेंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्यारे, यदि जीवन को सुधारना है तो थोड़ा संतों के सानिध्य में आओ। संत तुम्हारे जीवन को संभाल सकते हैं। यदि संतों ने तुम्हारे जीवन की डोर को छोड़ दिया ना तो संसार में किसी की भी हिम्मत नहीं है जो कि तुमको बचा सके। एकादशी के दिन हो सके तो बिल्कुल ही निर्जला रहो। हमारे इसी आश्रम में श्री मथुरादास भक्तमाली जी रहा करते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी निर्जला रहते थे। शायद ही कि आप लोगों ने भी उनके दर्शन किए होंगे। मैंने उनके दर्शन किए हैं। वैसे तो उनको 12 साल शरीर छोड़े हुए हो गए। क्यों संगम? 12 साल हो गए ना। उनको
12 साल तो लगभग शरीर छोड़े हुए हो गए, लेकिन बहुत अच्छे संत थे। नियम था कि प्रत्येक एकादशी चाहे कोई भी पक्ष की हो, कैसी भी हो, गर्मी की हो, ठंड की हो, कोई भी हो, हर एकादशी निर्जला किया करते थे। और निर्जला एकादशी करने के बाद में भी रात्रि जागरण किया करते थे। उस समय तो 3 बजे तक हरिनाम संकीर्तन हुआ करता था। धीरे धीरे आलस बढ़ा, अब 12 बजे तक ही नाम संकीर्तन होने लग गया। लेकिन चलो अर्धरात्रि तक ही सही, लेकिन जागरण तो होता है। यही तो संतों की रहनी है। एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन न किया जाए। हो सके तो निर्जला रहो, यदि निर्जला नहीं रह सकते हो तो कम से कम फलाहार करके रह जाओ, लेकिन एकादशी व्रत का नियम अपना लो। आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया। अर्धरात्रि में उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अपने वस्त्रों को लेकर के पहुंचे हैं यमुना जी के तट पर, जाकर के गोता लगा लिया। अर्धरात्रि में भगवान वरुण के सेवक पहरा दे रहे थे। नंद बाबा को पकड़ करके लेकर के चले गए वरुण लोक में। ध्यान देना, कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी भी स्त्री एवं पुरुष को कहीं पर भी जलाशय, नदी, तालाब, नल में, यहाँ तक कि अपने घर में भी स्नान नहीं करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त तक रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोगों को बीमारी ही यही लग गई है, दिन में स्नान करेंगे नहीं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर नहीं सकते। कहते हैं कि महाराज नींद का टाइम होता है, सोएंगे कैसे? रात्रि को जग जाएंगे 2 बजे तक और सुबह आराम से सोएंगे 12 बजे तक। जब सोना चाहिए तब जगते हैं, जब जगना चाहिए तब सोते हैं। यही लोगों की उल्टी दशा है। कहीं के भी हो, हर जगह आज यही चल रहा है। पहले के लोग प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहता था, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज छोटे छोटे बच्चों की आंखों में मोटा मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो रात्रि के 2 बजे तक तो जगते हैं और दिन में 12 बजे तक सोते हैं। जब दिन में सोओगे, रात्रि में जगोगे तो यही तो होगा। समय से सो, समय से जगो, बहुत अच्छे रहोगे। कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी नदी, जलाशय, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने समझा कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तुरंत गए हैं यमुना जी में स्नान किया है। वरुण के सेवक पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। इधर प्रातः काल हुआ, जब नंद बाबा दिखलाई नहीं पड़े, यमुना के तट पर वस्त्रों को देखा है, तब तो सभी लोगों को लगा कि नंद बाबा डूब गए। सबके सब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लग गए, प्रभु अब तो आप ही नंद बाबा को ढूंढ कर ला सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान यमुना जी में कूदे हैं, यमुना जी के माध्यम से वरुण लोक पहुंचे हैं। जैसे ही वरुण ने भगवान को देखा, उठ करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आद्य में निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभु